हे गाइस, मैं हूं नवीन शर्मा और आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल द ट्रेडर नवीन के ऊपर। और हम बात करने वाले हैं कि इस मंडे को और इस पूरे वीक हम किस तरीके से हमारी ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं, किस तरीके के ट्रेडिंग सेशन रहने वाला है, वॉलेटिलिटी कितनी रहने वाली है मार्केट के अंदर, क्या डायरेक्शनल मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या कुछ ना कुछ कंसोलिडेशन आने वाला है मार्केट के अंदर, किस तरीके से मार्केट बिहेव करेगा, ये सब हम बातें करने वाले हैं। सबसे पहले आप ये देखिए, मैंने वीकली चार्ट बैंक निफ्टी का अपने स्क्रीन पे खोल रखा है। तो अगर आप यहाँ से देखोगे, बैंक निफ्टी ने जो किया है वो मतलब क्या किया है भाई। देखो, ये लेवल को बैंक निफ्टी ने इस वीक तोड़ने की कोशिश करी थी। अगर आप ये लेवल देख रहे हो तो लेवल मैंने मार्क कर रखा है पिंक रेक्टेंगल के साथ। तो इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश करी थी, बट कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी ब्रेकिंग भी दी और 38,500 586 38,600 लेवल के आसपास आके मार्केट ने प्राइस भी दिखाया अपना। बट आप देख रहे हो कि वीकली क्लोजिंग कहाँ पे आई है। वीकली क्लोजिंग इसी लेवल के आसपास आई है। तो हम अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट में कोई बड़ी सेलिंग क्या आ सकती है, क्या नहीं आ सकती। देखो, अभी वोलेटाइल रहने वाला है मार्केट आने वाले कुछ दिनों के अंदर, क्योंकि अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके कहीं ना कहीं अगर मंडे को भी यहाँ ओपनिंग देता है, तो यहाँ ओपनिंग देने के बाद भी यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर सपोर्ट है, तो मार्केट बहुत ही चोपीनेस कंडीशन में है अभी। मार्केट का ये जो मार्च मंथ है ये बहुत चोपीनेस कंडीशन से निकल रहा है। ठीक है, तो अभी आप बहुत बड़े टारगेट्स अचीव करने का मत देखिएगा। जहां आपको 200 300 पॉइंट्स के टारगेट मिल रहे हैं, वहां आप 200 300 पॉइंट्स लेके निकलिए। ठीक है, वो सबसे बढ़िया अभी मुझे लगता है सिनेरियो रहने वाला है, क्योंकि मार्केट दोनों साइड के मूव दिखा रहा है। मार्केट सेलिंग साइड का मूव भी आपको एक दिन में दे रहा है, बाइंग साइड का मूव भी आपको एक दिन के अंदर दे रहा है। फ्राइडे सेशन के अंदर आपने ये चीज देखी ही होगी। फ्राइडे सेशन छोड़ो, आपने मुझे लग रहा है आने वाले पिछले 3-4 दिनों में ये चीजें देखी होगी। अभी आने वाले दिनों में भी हो सकता है मार्केट ये करे और ये लेवल को भी टेस्ट करेगा। अभी आप डेली एनालिसिस और जो 15 मिनट एनालिसिस है वो भी हम करते हैं। तो अगर मैं बात करूँ फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन के बारे में, अगर आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो हमने एक्सपेक्ट किया था मार्केट में एक पुलबैक आने का। मार्केट काफ़ी शार्प सेलिंग से गुजर रहा था, उसके बाद में एक एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट एक ग्रीन क्लोजिंग दे, अच्छी क्लोजिंग दे। कहीं ना कहीं ये हैमर पैटर्न, पिन बार पैटर्न बना हुआ था 16 मार्च के दिन। तो हमारी यही उम्मीद थी कि मार्केट एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे बायर्स को, वो यहाँ पे आती हुई दिख रही है। अभी मार्केट ने ये अच्छी क्लोजिंग दे दी है, बाइंग साइड में अपॉर्चुनिटी है, बट अभी एक अच्छे लेवल के ऊपर भी खड़ा है मार्केट। ये जो लेवल है, इस लेवल से पहले बाइंग आई हुई है, फिर बाइंग आई हुई है, उसके बाद में इस लेवल का ब्रेक देने के बाद भी 15 मार्च को गैप अप ओपनिंग हुई थी और वहाँ से अच्छी सेलिंग आई थी मार्केट के अंदर। तो ये जो लेवल है हमारे पास में 39,740 से लेके 39,850 के करीब तक का लेवल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है ट्रेडिंग सेशन मंडे के लिए। क्योंकि मंडे को अगर फ्लैट ओपन भी होता है तो मार्केट इस लेवल को टेस्ट जरूर करेगा। इस लेवल को टेस्ट करने से हम देखेंगे कि अगर हमें ब्रेकआउट मिलता है 39,800 का। चलो मैं आपको 15 मिनट के चार्ट पे लेके चलता हूँ, उसके बाद में डिस्कस करते हैं। अच्छा सेशन रहने वाला है। एक और बात, हाँ, यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंड लाइन भी का सपोर्ट भी लेता, ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लेता हुआ भी दिख रहा है मार्केट। पहले भी 1 2 3 4 बार मार्केट ने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया है। तो आने वाले कुछ दिनों के अंदर अगर इस लेवल का ब्रेक हमें मिलता है तो ये ट्रेंड लाइन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। और यहाँ पे कुछ लेवल्स मैंने मार्क किए हुए हैं, अच्छे लेवल्स है, कुछ वीकली लेवल्स भी मैंने ड्रॉ कर रखे हैं, तो आप इन लेवल्स को ध्यान में रखिएगा। हाँ, तो अभी मैं बात करता हूँ 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर जाके एनालिसिस करते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे मैंने आपको अच्छी बातें बता दी हैं। अभी हम देखते हैं, आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको अच्छी सेलिंग के लिए मना किया था। 39,200 से लेकर 39,000 के अगर अंदर मार्केट रहता है तो हम सेलिंग प्लान नहीं करेंगे। और इस लेवल में कंसोलिडेशन होके मार्केट ने अच्छा ब्रेकआउट दिया था, तो यही था हमारा प्लान। क्योंकि अब हम सेलिंग अगर प्लान करना चाहेंगे तो हम चाहेंगे कि मार्केट कहीं ना कहीं ये जो लेवल है 38,600 का, इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दे, उसके बाद में हम कुछ बड़े टारगेट्स कैप्चर कर सकते हैं। तो अभी सेलिंग की तरफ मूड आपका बहुत कम होना चाहिए। मतलब अगर होता भी है तो इस लेवल के ब्रेक के ऊपर अगर मिलता है तो आप यहाँ से कुछ 200 300 400 500 पॉइंट्स कैप्चर करना चाहो तो कैप्चर कर सकते हो। बट इधर बीच में कहीं सेलिंग में घुसना मत, क्योंकि यहाँ से वापस मार्केट सपोर्ट ले सकता है, यहाँ से भी सपोर्ट ले सकता है। ये देखो, यहाँ पे काफ़ी मतलब रेंज, काफ़ी जोन्स बना रखे हैं मार्केट ने। ये जोन बना रखा है, इस जोन को ब्रेक किया, एक फेक ब्रेकआउट मान लो, फिर वापस मार्केट ने यहाँ पे रैली दिखाई। तो हाँ,
मार्केट में कुछ चोपीनेस चल रही है, तो उस चोपीनेस से बच के रहें और मार्केट अगर कोई प्राइस एक्शन देता है वहीं ट्रेड करें। हाँ, तो अभी हम आते हैं मंडे के ट्रेडिंग सेशन के ऊपर। तो ये एक ट्रेंड लाइन काफ़ी अच्छी हमें बनती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पे। तो इस ट्रेंड लाइन को आप भी बना लेना अपने चार्ट्स के ऊपर और ध्यान में रखना इस ट्रेंड लाइन की काफ़ी इंपॉर्टेंस है अभी, क्योंकि अगर मार्केट अगर हमें फ्लैट ओपनिंग देता है 39,500 39,600 के करीब, ज़्यादा गैप अप ज़्यादा गैप डाउन ओपन नहीं होता है और मार्केट एक अच्छी सी फ्लैट ओपनिंग देता है हमें, तो उस फ्लैट ओपनिंग को हम कैसे ट्रेड करेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो या अगर मार्केट एक फ्लैट ओपनिंग देता है और अगर मार्केट एक रेंज बनाता है, तो हम ट्रेड करना चाहेंगे कि मार्केट उस रेंज को किस डायरेक्शन में ब्रेक करता है। बट रिमेंबर कि यहाँ पर एक अच्छा लेवल है 39,800 का, ठीक है। अगर ये 39,800 का लेवल, देखो ये जो लेवल है 823 819 800 का जो लेवल है, अगर मार्केट ये रेंज बनाने के बाद यहाँ पर भी कंसोलिडेट होता है, तो हम चाहेंगे कि मार्केट कहीं ना कहीं इसका एक अच्छा सा ब्रेकआउट दे हमें। ब्रेकआउट देने के बाद अगर मार्केट फिर से इस लेवल को रिटेस्ट करता है और फिर रिटेस्ट करने के बाद हम ऊपर की ट्रेड ले सकते हैं। तो ऊपर की ट्रेड्स में हमें काफ़ी अच्छे लेवल मिलने वाले हैं। 40,000 का हमारा टारगेट हो सकता है, 39,900 के टारगेट हमें मिल सकते हैं। तो हाँ, ये लेवल हमारे पास रहने वाले हैं, अच्छे लेवल रहेंगे। अगर 800 का लेवल ब्रेक होता है तो 39,850 39,900 और 40,000 तक के लेवल भी आप अपने टारगेट में अचीव कर सकते हो। तो पहला तो हमारा सिनेरियो ये रहा। फ्लैट ओपनिंग, आइडियल ओपनिंग फ्लैट ओपनिंग होनी चाहिए। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, सोचिए कि अगर मार्केट गैप अप इस लेवल के ऊपर ही मार्केट ओपन हो जाता है, यहाँ कहीं मार्केट ओपन हो जाता है 40,000 के लेवल के कहीं कहीं ओपन हो जाता है, 40,200 के पास भी अगर मार्केट ओपन हो जाता है, तो ये तो 40,200 का जो लेवल है ये भी काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है। मार्केट गैप अप होने के बाद यहाँ कहीं रेंज बना के इस लेवल को टेस्ट करने आए, और अगर इस लेवल को टेस्ट करने आता है तो वो हमारे पास गैप अप में आइडियल सिनेरियो रहेगा। अगर इस लेवल को टेस्ट करने नहीं आता है, डायरेक्ट ब्रेक देता है, ऊपर की तरफ जाता है, तो किसी प्राइस एक्शन के ऊपर आप ट्रेड करना प्रेफर करना। बिना किसी सीधा गैप अप ओपन हुआ और आपने सीधी बाइंग ट्रेड्स लेनी शुरू कर दी, वो प्लीज़ मत कीजिएगा। देखना मार्केट कहाँ पर रेंज बना रहा है, किस डायरेक्शन में मार्केट जाने की ट्राई कर रहा है, रेंज बना रहा है, ब्रेकआउट दे रहा है, नहीं दे रहा है। अगर मार्केट यहाँ इस लेवल पे आता है और इसको टेस्ट करता है, मान लीजिए 15 मिनट 20 मिनट 30 मिनट 5 मिनट के चार्ट पर भी आप देखिएगा। अब प्राइस एक्शन को फॉलो कीजिएगा। आपको अगर लगता है कि ये लेवल टेस्ट हो रहा है और इस लेवल के ऊपर अच्छे से कंसोलिडेशन देके, कहीं ना कहीं अच्छे से कंसोलिडेशन देके मार्केट फिर एक ब्रेकआउट देता है, तो आप ऊपर की ट्रेड लीजिए। 40,200 40,100 40,300 ये लेवल्स आप अचीव कीजिए, अच्छे लेवल्स हैं। बट ध्यान में रखिएगा यहाँ पर भी काफ़ी आपको रेजिस्टेंस फेस हो सकता है 240 300 के करीब, ठीक है। तो ज़्यादा बड़े लेवल्स मत रखिएगा। ये गैप अप का सिनेरियो भी हमने डिस्कस किया। और अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है 39,400 500 या 500 600 के करीब, यहाँ कहीं अगर मार्केट गैप डाउन में ओपन होता है और अगर आपको लगता है कि अब गैप डाउन ओपन हुआ है, हम सेलिंग साइड में जा सकते हैं, तो ये ट्रेंड लाइन आप देखिएगा, इस ट्रेंड लाइन को आप ध्यान में दीजिएगा। इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मार्केट लेता हुआ दिखाई दे सकता है और इस ट्रेंड लाइन के साथ मार्केट धीरे धीरे हो सकता है ऊपर मूव करना चाहे। अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक भी करता है तो आप 39,100 39,000 के करीब तक के टारगेट आप पुट बाइंग में ले सकते हो, ठीक है। ज़्यादा बड़े लेवल मत लेना यहाँ पे, मैं कह रहा हूँ अभी भी सेलिंग साइड में थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी कम रहने वाली है। मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े टारगेट अभी आपको मिल जाएंगे। हाँ, हो सकता है ये ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेक मिलता है तो पहला लेवल आप ये लीजिए, ये जो वाला लेवल है पहला लेवल, दूसरा लेवल आप ये भी ले सकते हो, फिर आप तीसरा लेवल इसको टारगेट करने की कोशिश कीजिएगा। तो ये हमने तीनों सिनेरियो डिस्कस किए कि अगर हमारे पास में गैप अप ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है, फ्लैट ओपनिंग मिलती है, तो हम किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं। बाइंग साइड, सेलिंग साइड और साइडवेज मार्केट भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो हाँ, प्राइस एक्शन भगवान है, प्राइस एक्शन को जो ट्रेड करेगा वो मुझे लगता है मंडे सेशन में भी अच्छे ट्रेड्स मिलेगी। क्योंकि आप देखोगे अगर आप फ्राइडे सेशन में देखो तो आपको सेलिंग साइड में भी अपॉर्चुनिटी मिली, बाइंग साइड में भी अपॉर्चुनिटी मिली। अगर आप चाहते हो कि सेलिंग साइड में बाइंग साइड में आपको दोनों में अपॉर्चुनिटी मिले, तो आपको देखो प्राइस एक्शन को फॉलो करना पड़ेगा। आपको मार्केट में कोई भी रैली को पकड़ लिए, किसी भी रैली के साथ में झूम लिए, वो नहीं करना पड़ेगा। रैली अगर आपको पकड़नी है तो आपको प्राइस एक्शन का कंफर्मेशन चाहिए, फिर आप रैली पकड़िए, फिर आप कितनी भी बड़ी रैली पकड़िए, फिर आप अपने प्रॉफिट्स को होल्ड कीजिए, ठीक है। तो आपको अच्छे प्रॉफिट्स मिलने वाले हैं। आपको एक अच्छी सी बात बताता हूँ कि अगर आप फ्राइडे सेशन में देखो तो आपको 5 मिनट के ऊपर यहाँ पे अच्छी देखो शूटिंग स्टार पैटर्न मिला था। तो आपने अगर यहाँ पे सेलिंग ली होती तो आपको ये अच्छे टारगेट अचीव होते।
फिर मैंने आपको, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा हो तो 39,200 के करीब मैंने आपको कहा था कि 39,200 और 39,000 के करीब वाले लेवल में आप सेलिंग प्लान मत कीजिएगा। और वैसा ही कहीं मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेशन देके एक अच्छा सा ब्रेकआउट दिया और अभी ये मार्केट यहाँ पे खड़ा है। तो ये था पूरा बैंक निफ्टी का एनालिसिस। आई होप आप लोगों को ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा। आई होप आप इसी एनालिसिस को देख रहे होंगे और आपको समझ में आ रहा होगा कि मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है। अगर मतलब आपको प्लानिंग करनी रहती है यहाँ मार्केट में, आप ऐसे नहीं घुस सकते हो कि आप बैठे सुबह सुबह मार्केट में और आपको ट्रेड मिल गई। आपको प्लानिंग करनी रहती है, आपको तीनों सिनेरियोज प्लान करने होते हैं। गैप अप, गैप डाउन, फ्लैट ओपनिंग, रेंज बाउंड मार्केट रह सकता है, कितनी देर के रेंज ब्रेकआउट पे आप ट्रेड करोगे, वो सब सिनेरियोज मैंने आपको बता दिए हैं। थैंक यू गाइज एंड लव यू गाइज। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक बटन को प्रेस कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपको लगता है कि आपको कुछ नए मुझे आपको सेटअप चाहिए, कुछ आपको स्ट्रेटजीज पता होनी चाहिए, आप मुझे बताइए आपको और क्या चाहिए, वीडियोज़ में अपलोड करूँगा आपके लिए। तो थैंक यू गाइज, यही है। और निफ्टी का भी जल्दी एनालिसिस आने वाला है। तो थैंक यू, लव यू गाइज, बाय बाय।